अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी एक्सरसाइज 2.3 इसका मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। आसान एक्सरसाइज है लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, ज़्यादा पार्ट्स हैं, काम एक जैसा ही है पूरी एक्सरसाइज में। अब जो पहला क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं, एक ही मेथड से हमने इसके चारों पार्ट्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये 3/3 का है, यानी कि 3/3 का क्या मतलब है, इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, यानी कि इसके अंदर 3 रोज, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3 ही वर्टिकल लाइंस हैं। 3/3 है इसका ऑर्डर, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर एक मैट्रिक्स इस तरह से 2/2 हो, यानी कि 1 2 3 4 है, तो इसका मॉड हम कैसे फाइंड करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, 4 1s are 4, -3 2s are 6, तो आंसर -2 आ जाता। इस तरीके से हम 2/2 का फाइंड कर लेते थे। बट यहाँ पे ये 3/3 है, तो इसका मॉड कैसे फाइंड करते हैं हम, ये पहली रो को एक्सपेंड करके, या दूसरी रो को भी कर सकते हैं, तीसरी रो को, किसी भी कॉलम को, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को, किसी से। लेकिन मोस्ट कॉमन जो मेथड ये होता है कि हम सिर्फ पहली रो को ही एक्सपेंड करके इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहली रो ये है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और इसके साथ प्लस का साइन लगा लेना है। +2 लिखेंगे, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू बचती है -1 2 1 2, इसका मॉड ले लेंगे। फिर -3, अब ये 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 2 4 2, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर +1, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू बचती है 1 -1 4 और 1, इसको लिख लेंगे। अब इसका मॉड हम इजीली ले सकते हैं, तो बाहर ये वाला 2 इसी तरह आएगा। अब इसका मॉड इसी तरीके से लेंगे जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, इन दो वैल्यूज़ को पहले हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -2 आ जाएगा, दरमियान में मॉड वाला माइनस और 2 1s are 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 1s are 2 और दरमियान में माइनस, और फिर इसको करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 4 2s are या 2 4s are 8 आ जाएगा। फिर +1, ये वाला +1 इसी तरह। अब इसका मॉड, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 आ जाएगा, ये -4, लेकिन मॉड वाला जो दरमियान में माइनस होता है उससे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +4 आ जाएगा। -2 -2 -4 हो जाएगा, 2 -8 -6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, -8 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3s are 18 प्लस 5 1s are 5, -8 + 18 करेंगे और इसमें +5, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ -8 + 18 करें 10 10 + 5 15, ये आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसमें भी 3/3 मैट्रिक्स है, इसका मॉड फाइंड करना है, प्लस माइनस प्लस। पहली रो को ये एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम R1 से ही हमेशा करेंगे। ये कोस थीटा इसी तरह लिख लेंगे। अब ये वाली रो कोस वाली और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी कोस थीटा 0 और 1, इसको लिख लेंगे मॉड में। ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी साइन थीटा 0 0 और 1, जिसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर +0, अब 0 वाली ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी साइन थीटा कोस थीटा 0 0 रह जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे 2/2 का जिस तरह मॉड लेते हैं उसी तरीके से मॉड ले लेंगे, कोस थीटा इसी तरह, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा 0 आ जाएगा, मॉड वाला दरमियान में माइनस, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा -0। यहाँ पे ये 0 था तो ये वैल्यू भी 0 है, बाहर 0 था तो अंदर जो भी आए वो 0 ही हो जाना है, 0 से मल्टीप्लाई होके, इसलिए मैंने 0 ही लिख दिया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, हमेशा इसका आंसर 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये भी सेम इसी तरह ही है जिसमें हमने पहले 2 पार्ट्स किए हैं। अब पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, आयोटा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू इसको मॉड में लिख लेंगे। फिर -3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू को मॉड में लिख लेंगे। -2 आयोटा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 3 0 1, इसको लिख लेंगे। अब इसका मॉड ले लेंगे, बाहर आयोटा है, मॉड इस तरीके से ले लेंगे, 3 2s are 6 -4 -3, इन दोनों का मॉड लेंगे, 2 -0 हो जाएगा, -2 आयोटा, 1 1s are 1 3 0s are, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 6 -4 2, ये 2 इसी तरह, क्योंकि 2 -0 2 ही आ जाएगा, 1 -0 1 आएगा, 2 आयोटा -6 -2 आयोटा, तो 2 आयोटा से कैंसल आउट, 0 हो जाएगा, आंसर -6 आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट नंबर 4। इसमें भी पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस लिख लेंगे, 2 प्लस आयोटा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू रह जाएगी, इसको मॉड में लिख लेंगे। फिर -1 ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 0 1 -3 आयोटा 6 इसको मॉड में लिख लेंगे। फिर प्लस आयोटा वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी ये 4 वैल्यूज़ इनको मॉड में लिख लेंगे। आप जिस तरह 2/2 का मॉड लेते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह इसी मॉड लेंगे, लेकिन यहाँ आयोटा वाली वैल्यू को बाहर, 6 2 12 -1 आएगा, 6 0 0, ये -3 आयोटा, लेकिन मॉड वाला माइनस था, प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा ये 0 हो जाएगा, 6 आयोटा मल्टीप्लाई करने से आएगा, लेकिन मॉड वाला दरमियान वाला माइनस, उससे ये प्लस हो जाएगा। 12 -1 11, यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 6 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 2 22 और 11 आयोटा, -3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे इस वजह से इसकी जगह पे -1 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। 11 आयोटा -3 आयोटा 8 आ गया, 22 को इसी तरह लिख लिया, 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 8 आयोटा प्लस 22, तो -6 प्लस 22 करेंगे 16 आ जाएगा, और प्लस 8 आयोटा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्युएट बाय कोफैक्टर मेथड, यानी कि मॉड ही फाइंड करना है मैट्रिक्स जो गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे तरीका चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोफैक्टर मेथड से करें। यहाँ पे कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, देखिए ये जो मेरे पास मैट्रिक्स था मैंने लेट कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, इसका मॉड फाइंड करना है। पहली रो को ही मैंने फिक्स कर लिया, किसी भी रो को फिक्स कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को फिक्स किया जा सकता है। पहली रो को फिक्स करें तो ये पोजीशन A11, ये A12, ये A13, अगर इसमें देखें तो ये 2 1 2 2 2 3 है, 3 1 3 2 3 3, क्योंकि मैंने R1 रो ली है तो A11 A12 A13, तो A11 इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। फिर ये वाली पोजीशन A12 जो कि 2 है, तो इसका कोफैक्टर A12 हमने फाइंड करना है। इसी तरह A13 कोफैक्टर A13। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है AIJ, जैसे कि ये है ना I1, ये वाला कोफैक्टर निकालें तो I1 J1 -1 I प्लस J, तो ये 1 + 1 माइनर ऑफ IJ, तो माइनर ऑफ ये आ जाएगा M1 J की जगह 1 M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के इस तरह से हम इसके ये पहले कोफैक्टर्स निकालें। तो ये फार्मूला हमने इसके तमाम पार्ट्स में लगाना है, पहली रो को ही फिक्स्ड करेंगे तमाम पार्ट्स में। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये एलिमेंट्स जो जिनकी पोजीशन हमें पता है A11 1 2 1 3, इनके साथ इनके कोफैक्टर्स को लिख लेंगे, वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट करके इनको ऐड कर देंगे। पहले A11 फाइंड करते हैं, इस फार्मूला के अंदर मैं पुट कर रही हूँ, तो -1 I प्लस J 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू बचती है 5 1 1 0, इसका मॉड ले लेंगे। -1 की पावर 2, इसका मॉड लेंगे तो ये 0 -1, -1 की पावर जब 2 लेते हैं इवन नंबर है, +1 आना है, इस ये अंदर -1 ही रह जाएगा, इसको लिख लेंगे। अब हमने A12 फाइंड करना है, तो -1 प्लस I प्लस J होता है, तो 1 + 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 4 1 2 0, जिसका मैंने यहाँ लिख लिया मॉड उसी तरह जिस तरह 2/2 का लेते हैं, लेकिन यहाँ -1 2 + 1 3, -1 की पावर 3 लेंगे तो आंसर -1 नहीं आएगा, इसका मॉड लेंगे, ये 0 -2 और ये -1, तो +2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब हमने फाइंड करना है A13, तो -1 A13 1 + 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, बाकी 4 5 2 1 रह जाएगा, यहाँ पे मैंने वही लिख लिया 4 5 2 1। अब इसका मॉड इसी तरह 3 + 1 4, -1 की पावर 4 लेंगे, आंसर +1 आएगा। यहाँ पे मॉड देखेंगे 4 5 2 10 -10, 4 -10 -6 बाय प्लस था, ये -6 हो जाएगा। अब जो गिवन फार्मूला हमने स्टार्ट में, गिवन तो नहीं था, खुद लिखा है कोफैक्टर का, A11 इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, A11 क्या है 3 है, A12 क्या है 2 है, A13 3 है, बाकी ये तीनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 A11 का आंसर -1 आया था, यहाँ पे फिर 2 और इसका आंसर 2, इसको पुट कर दिया, A13 इसका आंसर -6 और A13 जिस पोजीशन पे था उसको हम देखते हैं ये 3 था, यहाँ पे 3, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 4 -18, तो इसका आंसर आ जाएगा -17, -4 + 3 + 1, तो 1 -18 -17 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी कोफैक्टर लेट कर लेंगे, ये मैट्रिक्स ए है, इसका मॉड फाइंड करना है। कोफैक्टर मेथड से पहली रो को फिक्स कर लेंगे, A11 आ जाएगा, A12 A13, ये सारे कोफैक्टर्स अब हम फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले फाइंड करते हैं A11, तो -1 I प्लस J होता है, 1 + 1
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के इसका मॉड लेंगे, आंसर -2 आ जाएगा। फिर A12 फाइंड करेंगे, A12 -1 I प्लस जे 1+2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम -1 2 3 4 बचेगा, इसको यहाँ लिख के मॉड लिया, आंसर +10 आ गया। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस हो जाएगा, ऑड हो तो आंसर माइनस ही रहेगा। अब A13 फाइंड कर लेंगे I प्लस जे, तो 1 + 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, बाकी -1 0 3 1 रह जाएगा, इसको यहाँ पे लिख के मॉड ले लेंगे -1। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, A11। अब ये स्मॉल A11 ये है, ये A11 है, ये A12 था, ये A13 है, इन वैल्यूज़ को लिखेंगे और बाकी जो को फैक्टर्स फाइंड किए हैं इनको मैंने यहाँ पे लास्ट पे पुट कर दिया है, तो आंसर इसका 27 आ जाएगा। इसके बाद बिल्कुल सेम इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी वही फार्मूला जिसको मैंने यहाँ A11 क्या था 2 आयोटा, इसको लिख लिया, साथ इसका को फैक्टर। A12 6 था, फिर इसका साथ को फैक्टर। A13 1 था, साथ इसका को फैक्टर A13। ये हमने फाइंड करना है। पहले हम A11 फाइंड कर लेंगे, -1 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू इसका मॉड लेके सिंप्लीफाई करने से आंसर 1। ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, यहाँ से देख के इसको कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार देखने से तो मुश्किल लगती हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है। अब A12 हमने फाइंड करना है, तो -1 1 + 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 0 3 आयोटा, इसका मॉड लेंगे, सिंप्लीफाई करने से -3 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद A13 1 + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो ये जो गिवन मैट्रिक्स था इसके अंदर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू बचती है, इसका यहाँ पे मॉड ले लेंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। पुट कर देंगे स्टार्ट वाली जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर 1 - 16 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तरीका वही है सोल्व करने का। फार्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, A11 पहली रो को फिक्स कर लेना है, A12 A13 साथ इनके को फैक्टर्स। तो हमने ये जो को फैक्टर्स हैं ये वाले A11 A12 A13 पहले ये फाइंड कर लेने हैं। A11 तो -1 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 4 2 3 इसका मॉड लेंगे, 3 आ जाएगा -8 -5 -1 की पावर 2 + 1 -5 ही आ जाएगा। फिर A12 फाइंड करेंगे, -1 1 + 2। अब इस ये जो मैट्रिक्स था इसके अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 3 4 0 3 आ जाएगा, इसको यहाँ पे मॉड में लिख लिया। अब इसका मॉड -1 की पावर 3 है, तो आंसर -1 आएगा। 3 3 9 9 - 0 9, तो -9 आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 इसी तरीके से लिखे हुए भी हैं। A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 3 1 0 2 बचता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 -0 हो जाएगा, -1 की पावर 4 + 1, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। A11 क्या था, स्मॉल A11 1 माइनस आयोटा, A11 को फैक्टर -5 था, फिर A12 2 को फैक्टर इसका -9, फिर A13 स्मॉल A13 पहली रो में 1 + आयोटा, फिर 6 सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका आंसर 11 आयोटा -17 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने बताना है सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स लेट्स सपोज ए है, उसका मॉड 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड लें तो वो 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0, तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। चेक करते हैं यहाँ पे इन मैट्रिसेस को कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए दिया गया था, इसका मॉड लेना है, पहली रो को ही एक्सपेंड करना है, +3 ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू इसको मॉड में लिख लिया। फिर -1 ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 1 -4 -3 रह गया, इसको लिख लेंगे। फिर +2 तो ये वाली पहली रो, ये वाली 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम ये छोड़ देंगे, क्योंकि 2 पहली रो के अंदर था, पहली रो को ही छोड़ देंगे। थर्ड कॉलम में था, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी 2 3 -4 1। अब इसका मॉड ले लेंगे, -9 और -1 आ जाएगा, ये -1 ये -6 माइनस मॉड वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा, +2 इसका लेंगे, 2 1 2 ये वाला माइनस और मॉड वाला माइनस, +4 3 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये -10 आ जाएगा, यहाँ पे -6 + 4 -2 आ जाएगा, 12 और 2 14। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, -30 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे ये +2 है, 14 2 28 हो जाएगा, -28 + 28 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड 0 आ जाए उसको सिंगुलर कहते हैं, तो लिख देंगे हम कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें भी चेक करना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। मॉड लेंगे, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस,
3 यहाँ पे +3 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये रह जाएगा, इसको मॉड में लिख लेंगे माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 1 -1 और 1 रह गया, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे फिर +2, तो ये 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 0 -1 और 5 रह जाएगा, इसका मॉड लेंगे। तो जिस तरह 2/2 का मॉड लेते हैं सेम वही तरीका, ये 0 -5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 +1 हो जाएगा, ये +2 इसी तरह 5 2 10 और यहाँ पे ये -0 +0 लिख लें क्योंकि ये माइनस, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो -15 आ जाएगा, 2 और 1 3 3 1 3 10 2 20, तो -15 + 3 -12 + 20, तो -12 + 20 करेंगे, आंसर +8 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसमें मॉड 0 नहीं आया, 8 आया है बल्कि, जो कि 0 नहीं है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 3 है, ये भी इसी तरह है। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, 3 आयोटा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ के इसका मॉड 1 1 1 और आयोटा 0 0, तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है। फिर -1, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इसका मॉड लेंगे, तो ये -4 और -2 आयोटा आ जाएगा। ये वाली रो और अब क्योंकि +2 तो 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा और 2 1 2 -2 हो जाएगा। यहाँ पे +3 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -2 2 4, तो ये +4 -4 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 आयोटा और 2 आयोटा को, तो 5 आयोटा जो कि 0 नहीं है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 4, ये मैट्रिक्स गिवन है, हमने चेक करना है सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। पहली रो को ही एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको, +2 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यू यहाँ पे -9 और ये माइनस और मॉड वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 इंटू आयोटा +3 लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयोटा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये आएगा -3 आयोटा, और ये वाला जो माइनस था दरमियान में मॉड वाले माइनस से मैंने प्लस लिख दिया, 2 इंटू -2 प्लस आयोटा लिख दिया। फिर +1, अब ये 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसका मॉड लेंगे, आयोटा इंटू आयोटा +3 आ जाएगा, मॉड वाला दरमियान में माइनस, -3 इंटू -2 प्लस आयोटा लिख लिया। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इसी तरह यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे प्लस आयोटा इसी तरह, यहाँ पे भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ली है, आयोटा को इन इस वैल्यू से, तो आयोटा स्क्वायर +3 आयोटा हो जाएगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। ये सारे स्टेप्स सामने आपके हुए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह ही करने हैं। -9 + 6 करेंगे, -3, यहाँ पे +2 आयोटा आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आयोटा लिख लेंगे, -3 आयोटा और +2 आयोटा, माइनस आयोटा आ जाएगा, साथ -4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे ये +3 आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाएगा, साथ +6 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आएगी। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, बाहर माइनस था इस वजह से ये +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ रहा है, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर मार्क 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, तो इस वजह से ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन जो हमने 1 से 3 तक किए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह है। अब इसमें एक वैल्यू मॉड के अंदर अननोन होगी, वो हमने फाइंड करनी होगी। फाइंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि लैम्डा क्या होगा। इफ मैट्रिसेस आर सिंगुलर, अगर मैट्रिसेस क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब इनका मॉड 0 है, तो सबसे पहला स्टेप हमने ये कर लेना है, जिसको मैंने यहाँ लिखा नहीं था, डायरेक्ट कर लिया है, क्योंकि सिंगुलर है तो लैम्डा 1 3 पहली रो मैंने लिख ली है, फिर 2 1 8 दूसरी रो, तीसरी रो क्या थी 0 3 और 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इस तरह इसको सोल्व कर लेना है, तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं आना, क्योंकि हमने इस साइड पे इक्वल क्यों लिख लेना है इसमें, क्योंकि बताया गया है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। अब हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा, तो लैम्डा, अब लैम्डा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये जो वैल्यू बचती है 1831 इसका मॉड, फिर -1 ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2801 रह जाएगा, इसको लिख लेंगे। फिर 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2103 ये रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मॉड 0 होता है, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है। अब यहाँ पे इसका मॉड इसी तरीके से जिस तरह पहले लेते हैं 2/2 का 1 -24 -1 इसका मॉड, फिर +3 इसका मॉड, ये सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम इसी तरह कर लेने हैं, ये आपके सामने आसान से स्टेप्स हैं। 1 -24 -23 आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी
2 + 18 + 16 आएगा, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस माइनस से कैंसल आउट। सो लेमडा की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 16/23। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी सिंगुलर मैट्रिक्स था, इसका मार्क 0 के इक्वल लिख लेंगे, पहली रो को ही एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ प्लस माइनस और प्लस पे लेमडा, लेमडा वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी इसका मार्क मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, 1 3 2 6 हो जाएगा, -2 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 2 -3 लेमडा हो जाएगा। 0 है तो 0 के अंदर जो भी मार्क लें, क्योंकि बाहर 0 है तो वो 0 ही हो जाना है, इस वजह से मैंने उसको स्टार्ट में ही 0 लिख लिया है। -5 आ जाएगा, यहाँ -5 लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस -4 हो जाएगा और प्लस 3 2 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। -5 + 6 लेमडा, लेमडा आ जाएगा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 4 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये भी सेम इसी तरह, ये मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको सोल्व कर लेना है। लेमडा फाइंड करना था, मार्क 0 के इक्वल लिख के पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे पहली रो को एक्सपेंड करने से इसका आंसर जो लेमडा, यहाँ पे एक चीज़ कि लेमडा फाइंड करना था ना, 5 आयोटा -1, ये माइनस लेमडा था, तो मैं इस लेमडा को दूसरी साइड पे ले गई हूँ, इस इन वैल्यूज़ को भी दूसरी साइड पे ले जाते, फिर वो माइनस दोनों में से कैंसिल आउट करना पड़ता। मैंने क्या किया है, क्योंकि लेमडा माइनस में था, दूसरी साइड पे ले गई हूँ, प्लस हो गया, तो 5 आयोटा -1 इसका आंसर आ गया। ये आसान से स्टेप्स हैं, क्योंकि स्टार्ट से क्वेश्चन 1 से हम करते आए हैं। सेम ये जो पहली रो का एक्सपेंड करके मार्ड लेना है, ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ किए हुए हैं, यहाँ से आपने इजीली लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके बाद पार्ट नंबर 4, इसमें भी सिंगुलर मैट्रिक्स था, सबसे पहले इसका मार्क 0 के इक्वल लिख लिया, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो इसमें भी मैंने डायरेक्ट कर लिया है, 2 + आयोटा लिखा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मार्क ले लिया, तो 2 लेमडा -0 हो गया, क्योंकि 1 0 0, फिर -1, तो ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इसका मार्क लेंगे, 2 2 4 3 1 3, ये आ गया। फिर 6 + 6 लिखेंगे, 6 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये 0 -3 लेमडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स था, इसका मार्क 0 के इक्वल था, यहाँ 0 लिख लिया। 2 + लेमडा, 2 लेमडा -0, 2 लेमडा ही आएगा, -1 4 -3 1, यहाँ पे -3 लेमडा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 और 2 आयोटा 7 लेमडा, -1 यहाँ मैंने लिख लिया है, फिर ये -18 लेमडा आ जाएगा। अब इसमें से इन तीनों वैल्यूज में से लेमडा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 + 2 आयोटा -18 और ये -1 इज इक्वल टू 0, इसको इसी तरह लिख लिया, क्योंकि लेमडा इसमें से कॉमन ले लिया था, बाकी 4 -18 -14 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा -1 इज इक्वल टू 0, -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +1 हो जाएगा, तो यहाँ इसके साथ लेमडा था, सो लेमडा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, 2 आयोटा -14, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया, ये आंसर आ गया। एक स्टेप और भी इसमें से किया जा सकता है, अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर आयोटा -2, 7 * 14, तो 7 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक इस लेक्चर में मैंने करवा दिए हैं, पार्ट नंबर 2 में फिर मैं क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।